सोनी बहुत प्यारी बच्ची थी, पर उसकी जिंदगी बहुत दुखों से भरी हुई थी। सोनी बचपन से कुबड़ी थी। जब सोनी पैदा हुई तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सोनी की पीठ पर कुबड़ होने के कारण वो बहुत मुश्किल से कोई काम कर पाती थी। उसके पिता रामेश्वर को उसकी बहुत फिक्र थी, इसलिए रामेश्वर ने सोनी का ख्याल रखने के लिए दूसरी शादी कर दी ताकि सोनी को सहारा मिल सके। पर सोनी की सौतीली माँ कमला बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वो सोनी को बहुत तंग करती थी। कमला सोनी को सारा दिन भूखा रखती और घर के काम करवाती थी। ओ कुबड़ी, कहाँ मर गई? कब से रोटी मांग रही हूँ, अभी तक तेरे से बनी नहीं क्या? अभी लाई माँ। ऐसे धीरे धीरे चल कर आएगी तो मुझे रोटी आज नहीं अगले हफ्ते मिलेगी। सत्यानाश, ये रोटी बनाई है, तुझे रोटी बनानी नहीं आती? कुबड़ी कहीं की, किसी काम की नहीं है, ना शरीर से ना अकल से। माँ, माँ मत मारो मुझे माँ, मुझे दर्द हो रहा है माँ। कमला ऐसे ही सोनी पर बहुत अत्याचार करती थी। रामेश्वर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कमला सोनी के साथ बुरा व्यवहार कर रही है, क्योंकि जब भी रामेश्वर घर आता तो कमला सोनी के साथ बहुत प्यार से बात करती। सोनी बिटिया, ये ले, तू भी खीर खा, आज मैंने सबके लिए खीर बनाई है। कमला, तुमने आते ही इस घर को कितने अच्छे से संभाल लिया। सोनी को भी तुम्हारे आ जाने से माँ का प्यार मिल गया। मेरी बच्ची भी अपने दुख को किसी से बांट नहीं पाती थी, अब तुम आ गई हो तो मेरी बच्ची को सहारा मिल गया है। कमला जब सोनी को गले लगाती है तो सोनी थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे ही रामेश्वर काम पर जाएगा, कमला फिर से उस पर जुल्म करने लगेगी। कमला सोनी से बहुत नफरत करती थी और वो किसी न किसी तरह सोनी को घर से निकालना चाहती थी। एक दिन रामेश्वर किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। उसके पीछे से ही कमला की छोटी बहन पूनम उससे मिलने के लिए आई। एक बात बोलो दीदी, आपने भी अच्छी मुसीबत मोल ले ली। इस कुबड़ी के साथ आपको रहना पड़ रहा है। सारी जिंदगी आप इसकी सेवा ही करती रह जाओगी। अभी तो ये छोटी है, बड़ी होने के बाद कोई शादी तो इसकी होने से रही। सारी जिंदगी तुम्हारी सिरदर्दी बनकर रहेगी और धीरे धीरे जब उम्र बढ़ेगी तो और ज्यादा परेशानियां इसको घेर लेंगी। फिर इसकी सेवा में तुम अपना जीवन खराब कर लोगी। तुम्हारे अपने भी तो बच्चे होंगे, फिर वो बड़े होंगे। मुझे तो अभी से तुम्हारा भविष्य खराब होता दिखाई दे रहा है। बात तो सही है पूनम, पर ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? करना क्या है, तीनों टाइम भूखा रखना शुरू कर दो, अपने आप भूख से मर जाएगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये तू सही कह रही है। कमला ने अपनी बहन पूनम की बात को मान लिया और अब वो सोनी को तीनों टाइम भूखा रखती थी, जिससे सोनी दिन पर दिन कमजोर हो गई। एक दिन कमला ने सोनी को घर का सामान लाने के लिए बाहर भेजा। सोनी रो रही थी और मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। माँ मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है, मुझे भूख लग रही है, पर मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कैसे खाऊं, क्या खाऊं? मैं बापू को भी कुछ नहीं बता सकती। मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है भगवान जी? मैं कुबड़ी हूँ, इसलिए सब मेरे से नफरत भी करते हैं, इसीलिए माँ भी मेरे को प्यार नहीं करती। अपने आप से बातें करते करते सोनी एक नदी के किनारे आकर बैठ गई। सोनी रो रही थी तो अचानक उसके आंसुओं की कुछ बूंदें नदी में गिर गई। तभी एक विशाल मछली उस नदी से बाहर निकली। घबराओ नहीं, मैं इस नदी की रानी हूँ। तुम्हारे आंसू ने मुझे नींद से उठा दिया। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मछली रानी, माँ मुझे कुछ भी खाने को नहीं देती है। मैं कुबड़ी हूँ, इसलिए वो मुझे हमेशा ताने देती रहती है। मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बस काम ही करती रहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये परेशानी अभी दूर कर देती हूँ। अपनी आंखें बंद करो। सोनी मछली रानी के कहने पर जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, मछली अपने जादू से सोनी को ठीक कर देती है और सोनी के आगे बहुत सारी खाने की चीज आ जाती है। सोनी, अब अपनी आंखें खोलो और देखो मेरा जादू। सोनी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो हैरान रह जाती है। उसकी पीठ पर जो कुबड़ था वो गायब हो चुका था और सोनी के सामने बहुत सारे पकवान रखे थे। सोनी देखो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। अब तो तुम खुश हो ना? मछली रानी, मैं बहुत खुश हूँ। सोनी खुशी खुशी सारे पकवान खाकर घर जाती है और सारी बात कमला और अपने बापू को बताती है। कमला मन ही मन जल भुन जाती है। सोनी बेटिया, वो मछली रानी तो सचमुच बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ हम सब उस मछली रानी को धन्यवाद कहने के लिए चलते हैं। ठीक है बापू, मैं आपको मछली रानी से मिलवाने जरूर ले चलूंगी। मछली रानी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। वहीं से नदी में धक्का दे दूंगी। बहुत खुश हो रही है ना, इसे तो मैं अपने साथ रहने ही नहीं दूंगी।
कमला के मन में जो ईर्ष्या की भावना थी वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके लिए वो कोई भी पाप करने को तैयार थी। सोनी कमला और रामेश्वर को अपने साथ नदी के पास लेकर जाती है। सोनी, बात सुन, मछली को तू बाद में बुला लेना, बड़े दिनों बाद घूमने निकले हैं। यहाँ नदी के पार सुना है एक बहुत प्राचीन मंदिर है, चलो पहले वहाँ दर्शन कर लेते हैं। क्यों जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ कमला, बिल्कुल सही कह रही हो। भगवान के आशीर्वाद से ही वो मछली रानी हमारी सोनी को मिली। हम पहले मंदिर ही चलते हैं। चलो सोनी बेटा, आओ उस नाव में बैठकर हम नदी पार कर लेंगे। सोनी कमला और रामेश्वर के साथ नाव में बैठ जाती है। आधे रास्ते जाने पर कमला देखती है कि रामेश्वर का ध्यान कहीं और है, तो वो मौका देखकर सोनी को नदी में धक्का दे देती है। बचाओ बाबू, माँ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। कोई मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची नदी में डूब रही है। सोनी, सोनी। सोनी डूबने ही लगती है कि तभी वो मछली रानी वहाँ आ जाती है और सोनी को अपनी पीठ पर बिठा लेती है। धीरे धीरे वो सोनी को नाव के पास लाती है। रामेश्वर सोनी को नाव में बिठा लेता है, तभी मछली कमला पर झपट्टा मारने लगती है। अरे अरे, ये मछली तो मुझे खा रही है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों खाने पर तुली हो? क्योंकि तुमने सोनी को नाव से धक्का दिया है। मुझे सब पता है तुमने सोनी के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया है, उस पर कितने अत्याचार किए हैं। आज मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। मछली रानी, माँ को छोड़ दो, माँ को कुछ मत कहो। कमला, तुम इतना गिर सकती हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखो, जिस बच्ची से तुम नफरत करती थी, आज वही बच्ची तुम्हें बचा रही है। कुछ तो शर्म करती। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। सोनी बेटा, मुझे माफ कर दे। हमेशा याद रखो, ईर्ष्या हमारा सर्वनाश कर देती है, इसलिए सबसे प्यार से रहो, कभी भी किसी से नफरत मत करो। आज सोनी के कहने पर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। सोनी, मैं जा रही हूँ। जीवन में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस मुझे एक आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। मछली नदी में चली जाती है। सोनी कमला और रामेश्वर के साथ घर लौट आती है। कमला, तुम चाहो तो अपनी माँ के घर वापस जा सकती हो, क्योंकि आज सच जानने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कि मैं और सोनी तुम्हारे साथ रहें। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, आप दोनों मेरे अपने हो। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी सोनी से नफरत नहीं करूंगी। सोनी बिटिया, मुझे माफ कर दे। कमला के बार बार माफी मांगने पर रामेश्वर उसे माफ कर देता है। उस दिन के बाद कमला भी माँ की तरह सोनी से अच्छे से व्यवहार करने लगी। सोनी भी अपनी माँ का प्यार पाकर बहुत खुश थी।